माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे मेथड या ट्रिक्स बोल लें कि जिससे हम अपने बच्चों की इंग्लिश हिंदी की रीडिंग इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि अभी बच्चे घर में बैठे हैं और ये पूरा साल उनका वेस्ट जा रहा है। स्कूल नहीं जा पा रहे तो घर में बहुत मुश्किल होता है कि स्कूल की तरह सारी चीज़ें आप कवर कर पाएँ, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। 1-to-1 कन्वर्सेशन, बच्चे आपस में बात करते हैं, टीचर्स के साथ बात करते हैं। घर में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अब सारा दिन आप भी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो कम से कम जो चीज़ें हम घर में कर सकते हैं वो किस तरह से बच्चों को वो अप टू डेट करके रखें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब भी नेक्स्ट क्लास में अगर ये साल पूरा ऐसे ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि एक साल वेस्ट नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा अपने बच्चों का। वो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्लास में ही एडमिशन कराएंगे। अब रही 1 क्लास की बात, अगर 1 क्लास के बच्चे हैं तो उनको उनका पूरा साल, क्योंकि मार्च से शुरू हुआ है लॉकडाउन, तो अप्रैल से सेशन शुरू होता है, वो बच्चे स्कूल गए ही नहीं, बिल्कुल ही 1 क्लास का एक दिन भी स्कूल शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है कि रीडिंग की शुरुआत हो रही होती, हिंदी की, इंग्लिश की, बच्चे 2-3 वर्ड्स इस तरह से पढ़ना सीख रहे होते और अचानक से बिल्कुल सब बंद हो जाए तो फिर कैसे सीख पाएंगे बच्चे। अगर घर में हम नहीं उन्हें कराते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों की रीडिंग कैसे इम्प्रूव कराएं, उसके लिए कुछ टिप्स है। जैसे स्टोरी बुक या उनके क्लास की बुक, आप 1 क्लास की बुक तो ले ही लें, या तो स्कूल में आपने एडमिशन करा रखा है तो उसी स्कूल की बुक ले लें, या फिर एनसीईआरटी की बुक आप ले लें जो सीबीएसई की चलती है, वो बुक ले लें। अगर आपने कहीं नहीं एडमिशन कराया है तो बुक तो ज़रूर आप ले लें 1 क्लास की, हर एक सब्जेक्ट की, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट की बुक। वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सिलेबस भी कवर करा पाए, कम से कम जो चीज़ें उसमें है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा स्कूल में होती है, लेकिन जितनी है वो तो कवर करा के ही रखें ताकि नेक्स्ट क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ लिख रखे हैं, बड़े वर्ड, देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं कि इतने बड़े वर्ड्स बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे अभी 1 क्लास में जाने वाले होते हैं तो पहले वो 3-4 लेटर्स के वर्ड पढ़ना सीख चुके होते हैं। ब्लेंड, डाइग्राफ, ये सारी चीज़ें चल रही होती है और ये 1 क्लास में भी कंटिन्यू होता है। तो हमें करना क्या है कि बुक्स आप लेके आएँ और स्टोरी, उसमें जितने हैं स्टोरी, पोएम, वो बच्चों से रीड कराएं और साथ में बैठ के जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है आप उनको बताएं। इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, जैसे बड़े बड़े जो वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वंडर, तो ये बच्चे एक बार में ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे कि ये वंडर है। तो आपको क्या करना है कि उनको सबसे पहले तो स्पेल करके, जैसे WON, वॉन, DER, डर, वंडर, इस तरह से पढ़ना आप बच्चों को सिखाएं तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को कैच करने लगेंगे। और जहाँ पे ब्लेंड और डाइग्राफ वर्ड आते हैं उसको भी वो पढ़ना, फोनिक्स उन्हें थोड़ी बहुत आती है, प्रीवियस क्लास में कर चुके होते, तो वो धीरे धीरे वो ब्लेंड और डाइग्राफ वर्ड्स को पकड़ना शुरू कर देंगे कि कहाँ पे डाइग्राफ है, कहाँ पे ब्लेंड हो रहा है वर्ड। जैसे यहाँ पे टीचर, TEACHER, तो CH हो रहा है यहाँ पे, तो टीचर, इस तरह से बच्चे इसको कैच करना शुरू कर देंगे तो वो इस वर्ड को पढ़ना भी शुरू कर देंगे। फादर, अब यहाँ पे TH, द, जैसे THE हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, THIS, THEY, द, दिस, दे, तो ये चीज़ें फिर वो कैच करने लगते हैं कि TH है तो हम उसको द पढ़ेंगे। फादर, यहाँ ब्रदर, अब यहाँ पे ब्लेंड हो रहा BR, ब्र, तो इस तरह से जैसे ब्र, CL, क्ल, इस तरह से बच्चों को आप उनको रिवीजन एक तरह से कहें कि कराएं आप रिवीजन। अब यहाँ पे जैसे वर्ड है ब्रेकफास्ट, अब ये ऐसे बहुत बड़ा लग रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको डिवाइड करके 2 पार्ट में करके पढ़ा रहे हैं।
BREAK ब्रेक, FAST फास्ट। तो बच्चे इसको बहुत ईजिली कैच कर लेंगे। आप प्रैक्टिस कराएं कि वो वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ें, तो उन्हें पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे हिंदी के वर्ड पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी तोड़ तोड़ के पढ़ें। रीमेम्बर, रीमेम्बर, इस तरह से। यहाँ पे जैसे प्ले, तो प्ले बच्चे बहुत तेज़ली कैच करते हैं क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे होते प्ले। ग्राउंड, GR ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। तो बच्चे इस तरह से वर्ड्स को कैच करना शुरू कर देंगे कि क्या लिखा है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे। शुरू में थोड़ी गलती होगी, लेकिन आप एक रेगुलर बेसिस पे 1 चैप्टर 2 चैप्टर स्टोरी पोएम्स इस तरह से अगर बच्चे को रीड कराएंगे तो 10 to 15 डेज़ में आप देखेंगे कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे से वो रीड करने लगेंगे। जितनी स्टोरी आप उनको पढ़ा सकें। स्टोरी बुक्स तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो आप लेके आए, एक्स्ट्रा भी लेके आएँ और उन्हें रीड करने के लिए दें, क्योंकि रोज़ एक ही बुक आप देंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी अलग अलग 2-3 बुक आप रखिए और उनको स्टोरी रीड करने के लिए दीजिए। अब जैसे यहाँ पे ईट, सिंग, प्ले, ये सब वो इजीली पढ़ रहे होते हैं। अब ईटिंग लिखा होगा तो ING है, तो ING लगा हुआ है तो ईटिंग। सिंगिंग, तो ये एक बार उन्हें आ गया कि इसके बाद अगर ING लगा है तो उसको कैसे पढ़ना है। वॉकिंग, तो इजीली पढ़ लेंगे। उसी तरह बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर, इस तरह के सारे वर्ड आप जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत इजीली आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वो रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया है। अब जो टाइम बचा है उसमें बच्चों की रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।